भाई साहब कैंग ने क्या खेल खेला है यार। अगर इसके खेल के पैटर्न को आप लोग समझ जाओगे ना तो मुंह से निकलेगा सुभान कैंग एंड जय श्री कैंग। भाई क्या बंदा है यार। जब मैंने इसके बारे में सोचा ना तो दिमाग एकदम आउट हो गया मेरा। इसलिए और जो मैंने सोचा है वो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूंगा। 3 ऐसी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा कैंग की जिसको जानने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो जाने वाला है। और भाई जो तीसरी स्ट्रैटेजी है ना उससे तो तुम ऐसा प्रणाम कर लोगे कि ओ भैया कैंग हम लोगों को माफ कर दो, हमारी औकात नहीं आपसे भिड़ने की। भाई ऐसा कुछ हो जाएगा तीसरी स्ट्रैटेजी में। लेकिन उससे पहले आपको उसकी दूसरी स्ट्रैटेजी भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि भाई तीसरी स्ट्रैटेजी तो बाद में आती है। दूसरी स्ट्रैटेजी में जो उसने खेला ना वो आउट ऑफ द बॉक्स चला जाता है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 1 के बारे में। तो दोस्तों कैंग की स्ट्रैटेजी यहाँ सीजन 2 में शुरू नहीं होती, उसकी स्ट्रैटेजी सीजन 1 में ही शुरू हो गई थी, जब उसने लोकी और सिल्वी को एंड ऑफ टाइम में बुलाया था। और देखो वहां पर उसने उसको सब कुछ बताया था कि अगर तुम लोग मेरे को मार दोगे तो मेरा ही एक दूसरा वर्जन आकर यहाँ पर बैठ जाएगा। और वहां पर उसने उन दोनों को एक ऑफर भी दिया कि यार ठीक है मुझे छोड़ दो और तुम लोग कमान संभालो, तुम लोग टीवी चलाओ, तुम ही लोग इस मल्टीवर्स को संभालो। लेकिन यहाँ पे सिल्वी नहीं मानी। लोकी थोड़ा बहुत मान भी गया था लेकिन सिल्वी नहीं मानी। एंड देखो ही रिमेंस ये बात जानता था कि सिल्वी उसको मार देगी, लेकिन फिर भी उसने उसको बुलाया। क्यों? इसका आंसर परफेक्ट आंसर मेरे पास नहीं है, लेकिन एक आंसर जो उसने खुद से दिया था वो ये है कि भाई मैं बोर हो चुका हूँ, मेरे को अब ये सब नहीं चाहिए, मेरे को अब आम जिंदगी जीनी है, मेरे को अब मरना है। और इसलिए उसने खुद से ही अपनी मौत को दावत दी ताकि यार मैं मर जाऊं और मेरा एक पास्ट वर्जन आकर मेरी जगह पर बैठ जाए, जिसको हम कह सकते हैं एक लूप। जो कि हम हमेशा बात करते हैं कि भाई एमसीयू लूप में चल रहा है। बहुत बार मैंने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाई हैं एंड दैट व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ। वही चीज हमें दिख रही है कि एमसीयू एक लूप में चल रहा है। टीवीए का लूप हो गया, औरोबोरस और विक्टर टाइमली का लूप हो गया, तो इसी तरह से पूरा एमसीयू लूप में चल रहा है। और इस लूप को तोड़ने का इलाज भी ही हू रिमेंस ने सीजन 1 में ही बता दिया था लास्ट एपिसोड में, और वो था लोकी और सिल्वी को पावर्स देना। क्योंकि भाई अगर वहां पर सिल्वी और लोकी उसकी बात मान जाते ना तो फिर दूसरा कैंग तो वहां पर आ नहीं पाता, यही दोनों फिर आगे जाकर टीवीए को चलाते एंड फाइनली ये जो लूप है वो ब्रेक हो पाता। लेकिन भाई लूप ब्रेक हुआ नहीं और सब कुछ वैसे ही चला जो कि ही रिमेंस चाहता था। तो भाई ये थी उसकी पहली स्ट्रैटेजी, ये था उसका पहला दाव जिससे वो आगे जाकर अपनी कुर्सी पर वापस बैठ सकता है। लेकिन अब आते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 2 पे। अब देखो सीजन 2 का 4th एपिसोड बहुत ही भयंकर था, उसके ऊपर ब्रेकडाउन और हिडन डिटेल्स भी मैंने बना दिए हैं, यहाँ जाकर देख सकते हो। आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा मैं। लेकिन अब देखो यहाँ पे वो जो लास्ट में डिसइंटीग्रेट हो गया या चाउमीन बन गया, जो भी आप मानो, तो भाई क्या वहां पे वो मर गया? मैंने ब्रेकडाउन में भी कहा था भाई नहीं मरा, ये भी स्ट्रैटेजी का पार्ट ही होगा ही रिमेंस का। एंड अब रात भर उसके बारे में सोचने के बाद फाइनली मेरे को एक आंसर मिल चुका है। अब देखो वो जो बहुत सारे चाउमीन बन गया ना, वो इतने सारे पार्टिकल्स उसके बने, जो भी उसको, अबे यार चाउमीन ही बोलो, मजा आता है चाउमीन बोलने में। तो ये जो विक्टर टाइमली के हजारों और करोड़ों चाउमीन बने हैं ना, वो सारे कहाँ जाएंगे? वो उस टाइम लूम के अंदर जाएंगे और बहुत सारे मल्टीवर्सेस में बिखर जाएंगे। मतलब यार अगर करोड़ों मल्टीवर्स हैं तो ये करोड़ों टुकड़े अलग अलग यूनिवर्स में जाकर बिखर जाएंगे। और भाई ये जो पॉइंट है ना वो कैंग का ओरिजिन पॉइंट है, यहीं पर से उसने सब कुछ किया है। अब देखो ये जो हजारों और करोड़ों टुकड़े जो जाकर अलग अलग यूनिवर्सेस में बिखर गए हैं, वहां पर हर एक तरह का अलग अलग तरीके का कैंग पैदा होगा। और उन्हीं यूनिवर्सेस में से किसी एक यूनिवर्स में नथानियल रिचर्ड्स पैदा होगा, जो कि होगा 31st सेंचुरी में, जिसके बारे में जिसको हम ओरिजिन ऑफ कैंग भी बोलते हैं। तो अब वहां पर वो पैदा होगा, फिर वहां से वो सारी चीजें उसी तरह से चलेंगी जो कि ही रिमेंस ने सीजन 1 के अंदर बताया था कि 31st सेंचुरी के अंदर मेरा ही एक वेरिएंट था और फिर उसको पता चला कि कैसे कैसे और भी वेरिएंट्स है और सारे यूनिवर्सेस से एक दूसरे से मिलने लगा, मल्टीवर्सल वॉर हुई, ये हुआ वो हुआ, फलाना हुआ ढिमकाना हुआ, और फाइनली उन सबको हरा कर मैंने अपना इस चेयर पर आकर मैं बैठ गया। तो भाई यही वो शुरुआत है और यही वो रीजन भी है कि ही रिमेंस ने विक्टर टाइमली को चुना, क्योंकि भाई वो जानता था कि विक्टर टाइमली को अगर मैं ये हैंडबुक दे दूंगा तो फिर एक दिन लोकी और मॉबियस उसको अपने साथ टीवीए में लेके जाएंगे, वो लोग टाइम लूम ठीक करने के चक्कर में विक्टर टाइमली मर जाएगा, फिर उसके हजारों टुकड़े हो जाएंगे, अलग अलग यूनिवर्सेस में वो फैल जाएगा, और फिर मेरी जो कैंग की काउंसिल है वो वहाँ पे पैदा होगी, और फिर मेरा एक 31st सेंचुरी वाला रूप आएगा, उन सबको हराएगा, एक सेक्रेट टाइमलाइन बनाएगा, और फिर यहीं पर आकर मैं दोबारा बैठ जाऊंगा। तो भाई अगर इस थियरी को हम लोग सच मानकर चलें तो
विक्टर टाइमली का मरना लाजमी ही था। ही हू रिमेन्स चाहता था कि वो मरे और ही हू रिमेन्स के प्लान्स के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें चल रही है अभी तक, और उसी की स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी आगे चीज़ें चलेंगी अनलेस कि लोकी कुछ गड़बड़ ना कर दे। तो दोस्तों आई होप सो कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया यार, एक बार दोबारा देख लो, समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद भी अगर नहीं समझ आया कमेंट्स में पूछना, मैं जवाब दूंगा आप लोगों को। तो अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी नंबर 3। और भाई इस स्ट्रैटेजी के बारे में जब मैंने सोचा ना, मेरा लिटरली दिमाग खराब हो गया। अब देखो एपिसोड 4 के लास्ट में ये जो टाइम लूम ब्लास्ट हुआ है उससे होगा क्या। हालांकि मैंने थियरी दी है कि लोकी और सिल्वी उसको बचा लेंगे, वहां पे अब जादू वर्क करता है या फिर लोकी कुछ करके ग्लिच वगैरह करके उसको बचा लेगा। लेकिन मान लो कि ये सारी चीजें नहीं होती हैं, लोकी और सिल्वी टीवीए को बचा नहीं पाते हैं, फिर क्या होगा। तो भाई होगा ये कि फिर जितने भी टीवीए के एजेंट्स हैं ना, चाहे वो मोबियस हो, रवोना हो या फिर जो भी जितने भी लोग हैं, सिल्वी हो, ये सभी लोग अपने ओरिजिनल टाइमलाइंस में पहुंच जाएंगे। मतलब सिल्वी अपने जिस टाइमलाइन में थी वहीं पे पहुंच जाएगी, मोबियस जाके अपना जेट स्की चलाएगा, हंटर भी 15 कुछ और करेगी, जो भी उनकी ज़िंदगी थी वो लोग अपने ज़िंदगी में वापस जाकर रीसेट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों वो लोग तो अपने यूनिवर्सेस में चले जाएंगे, लेकिन लोकी अपने यूनिवर्स में नहीं जा पाएगा। और उसका रीज़न ये है कि लोकी खुद ही एक ब्रांच टाइमलाइन का हिस्सा था, वो किसी सेक्रेट टाइमलाइन का हिस्सा नहीं था। एंड दैट्स व्हाई वो ब्रांच टाइमलाइन भी बर्बादी हो गई होगी, वहां पे भी लोकी मर ही गया होगा। क्योंकि भाई देखो उसकी किस्मत थी वहां पे पकड़ा जाना, लेकिन वो अपनी किस्मत को बदल कर टीवीए में आ गया था, जो उसने स्पेस स्टोन चुरा लिया था। और बस इसलिए टेक्निकली लोकी के पास कोई भी जगह नहीं है, अपना कोई यूनिवर्स नहीं है रहने के लिए। एंड दैट्स व्हाई वो फिर से ग्लिच करना शुरू कर देगा और फिर अलग अलग यूनिवर्सेस में ग्लिच करता ही रह जाएगा। एंड भाई देयर कम्स द थर्ड स्ट्रेटेजी ऑफ कैंग द कॉन्करर और ही हू रिमेन्स। अब देखो क्योंकि बाकी लोगों का अपना अपना एक टाइमलाइन है, तो वो लोग तो अपने टाइमलाइन में चले जाएंगे, लेकिन क्योंकि लोकी का कोई टाइमलाइन एग्जिस्ट नहीं कर रहा अब, तो लोकी क्या करेगा, वो मोबियस को, हंटर 15 को, सिल्वी को, ये सभी को ढूंढना शुरू कर देगा। बेसिकली वो मोबियस और सिल्वी पे ही रिलाई करेगा, उन दोनों को ही ढूंढेगा और उन दोनों को ढूंढने के बाद, उनको समझाने के बाद दोबारा से टीवीए का निर्माण करने के बारे में सोचेगा। और ये जो बहुत सारी टाइमलाइंस बिखर चुकी हैं, जो पूरा मल्टीवर्स बर्बाद हो चुका है, उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। अब ठीक करने की कोशिश कैसे करेगा, तो भाई मोबियस, लोकी और सिल्वी ये तीनों मिलकर कोशिश करेंगे कि एक सेक्रेट टाइमलाइन बनाई जाए और बाकी सारी जो टाइमलाइंस हैं उनको फिर से प्रून किया जाए। और इस चीज़ से आप लोगों को मिस मिनट की कोई बात याद आ रही है क्या? मिस मिनट ने एपिसोड 1 में, सीजन 1 के एपिसोड 1 में बताया था कि किस तरह जब पूरी मल्टीवर्सल वॉर हो रही थी, ब्रांचेस बिखर गए थे, तब तीन टाइम कीपर्स आए थे और उन्होंने सारे ब्रांचेस को हटाकर एक सेक्रेट टाइमलाइन बनाई थी। एंड वो सेक्रेट टाइमलाइन वही वाली सेक्रेट टाइमलाइन हो सकती है जिसमें ही हू रिमेन्स का वो अर्लियर मतलब फ्यूचर वाला वर्जन होगा, नैथानियल रिचर्ड्स, एंड फिर उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें चलेंगी। तो दोस्तों आप लोग समझ रहे हो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अननोइंगली भाई, अननोइंगली, बिना जाने कुछ भी, लोकी को पता भी नहीं चलेगा कि वो एक टाइम कीपर की जॉब कर रहा है। ही हू रिमेन्स खेल गया भाई यहाँ पे। जय श्री कैंग। लोकी, मोबियस और सिल्वी को हम लोग 3 टाइम कीपर समझ सकते हैं, जिन्होंने सारी मल्टीवर्सल वॉर्स को ख़त्म करने की कोशिश की। मतलब मल्टीवर्सल वॉर्स नहीं, वो जो ब्रांचेस बिखरे हुए थे सबको ठीक करने की कोशिश की और एक सेक्रेट टाइमलाइन बनाई। वही चीज़ तो लोकी करने की कोशिश करेगा ना, यही तो करना चाहता है लोकी, एक सेक्रेट टाइमलाइन फिर से फॉर्म करना चाहता है। एंड ये काम सिल्वी, लोकी और मोबियस सब करेंगे एपिसोड 5 और 6 में, जो कि कैंग का मतलब ही हू रिमेन्स की तीसरी स्ट्रैटेजी है। और उसके स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ये लोग काम कर रहे हैं भाई। ओह भाई क्या दिमाग है भाई कैंग का। अगर देखो अभी तो बस थियरी पे ही बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो भाई कैंग को कैसे एवेंजर्स हराएंगे यार। मेरे को अभी तो जिस तरह का ये सीरीज चल रही है लोकी, ये एवेंजर्स और एक्समैन ये सब तो मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा साइड कैरेक्टर्स लग रहे हैं मेरे को। मतलब ये लोग तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। मतलब जो यहाँ पे चल रहा है, जो टीवीए के अंदर चल रहा है, जहाँ पे पूरे मल्टीवर्स बर्बाद होने वाला है, तो भाई तुम एक छोटे से यूनिवर्स के, एक छोटे से गैलेक्सी के, छोटे से पृथ्वी में रहकर हीरो बन रहे हो और बोल रहे हो कि हम रक्षक हैं। भाई एवेंजर्स तुम्हारी कोई औकात नहीं है। जैसा भी चल रहा है ना, कोई औकात नहीं है। लोकी सब बचा सकता है और कैंग ही सब बर्बाद कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही तुम लोग चल रहे हो और कुछ अलग नहीं कर रहे तुम लोग। तो खैर यार बस आज के लिए इतना ही। ये स्ट्रैटेजीज आपको कैसी लगी मेरे को ज़रूर कमेंट्स में बताना, और आपकी इस बारे में क्या थॉट्स है, आपकी राय डेफिनेटली अलग हो सकती है, वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो, जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।